हर एक चीज में हम दोस्तों, हर एक चीज में हम ये चीज कर सकते हैं, हर एक चीज आप सक्सेस में हासिल कर सकते हो, हर एक लाइफ में आप चीज सक्सेस में हासिल कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं मैं आपके कुछ मुहावरे बता दूंगा। आप लोगों ने भी सुने होंगे कुछ मुहावरे, ऐसे भी कुछ मुहावरे हैं ब्रदर्स कि यार जितना जितना पैर है उतने चादर फंसा लो, है ना? जितना पैर है उतनी चादर फंसा लो। ऐसे कुछ हमने ऐसे कुछ मुहावरे ऐसे भी सुने हैं ना। पैसे पैसे पेड़ से नहीं उगते जी, पैसे पेड़ से नहीं उगते हैं। बट सिंपल सा चीज है, ऐसा ट्रेन हो चुका है, ऐसा ट्रेन हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा आ चुका है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि यार मैं भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ, क्या मैं लाखों में कमा सकता हूँ। बट ब्रदर्स, एक सिंपल सा चीज है, मैं आपको दुनिया में ऐसे भी बंदे बता सकता हूँ जिन्होंने काफी ज्यादा लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके, किस हिसाब से अचीव कर चुके हैं। उनके पास भी सेम वैसा ही बिलीफ सिस्टम था जैसा हमारा था, बट अब उन्होंने उस डायरेक्शन को, उस बिलीफ सिस्टम को, अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया सो दैट उन्होंने वो चीजें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कर दी, वो चीजें अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स कर दी जो वो हम सोचते हैं। कभी ना कभी हमारे साथ काफी सारे यहाँ पे न्यू बिगिनर्स बैठे होंगे जिन्होंने इस महीने को बिजनेस शुरू करा होगा हमारे साथ, या पिछले महीने भी कुछ हमारे साथ नोस कस्टमर्स हो गए जो सोच रहे होंगे हम बिजनेस करेंगे या ना करेंगे, ठीक है ना? मैं उनके लिए बेसिकली आज बिगिनर्स के लिए बहुत ही एडवांस्ड ट्रेनिंग मैंने आप उनके लिए डिजाइन कर चुका है, ठीक है ना? एएसएस के लिए भी काफी होपफुल होगा, ठीक है ना? तो सिंपल सा चीज है, मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा कि देखो हमारा जो महावरा, कभी ना कभी आप लोगों को पता होगी, ये भी हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, हमारे पुराने पुराने जो परदा या दादा होते थे ना, नानू होते, वो बोलते थे कि यार हम ना यार 2 रुपये खर्चा करते थे और 2 रुपयों से ना 10 लोग 5 लोग नाश्ता कर देते थे, नाश्ता करते थे। बट आज के टाइम पे देखो कि यार 10 के 10 बंदे कमाते हैं बट तब भी यार हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है ना? वो टाइम छोड़ो, बट सिंपल सा चीज है, हर एक हमें मम्मा पापा ने भी बोला है लोग तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे लाइफ में, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बट उनकी सुनना नहीं। वो बिस्किट दे देंगे जी, वो आपसे पैसे ले लेंगे, ऐसा करेंगे और भाग जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ हो गया। और हम क्या सोचते हैं जी, यार नेटवर्क मार्केटिंग तो अनजान लोगों से तो बात करनी है, वहां से तो पैसा आ जाएगा। हमारा वैसा बिलीफ सिस्टम बन चुका है, हमारा ऐसा ट्रेन बन चुका है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जो हमारा ह्यूमन बींग्स, हम वी आर द ह्यूमन बींग्स। हमारा जो ब्रेन है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द कॉन्शियस ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज द सबकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है ना? सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है वो 90% हमारे हमारे सर में है, और जो 10% दैट इज अ कॉन्शियस ब्रेन। अब होती क्या चीज है, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जब स्टार्टिंग में हम कोई चीज करते हैं, कोई चीज बाइक चलाते हैं, ऐसा चलाते हैं, है ना कभी हम देखते हैं जो हमारे यंगस्टर्स, अगर हम बचपन से स्टार्टिंग में बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हमारा क्लच पे, हमारा ब्रेक्स पे हाथ होते हैं, कोई जानवर ना आ जाए, कोई आदमी ना आ जाए, है ना? हमारा बड़ा कॉन्शियस माइंड होता है। पर जब धीरे धीरे ये चीज एक्सपर्ट्स होते हैं ना, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली काम करना चीजें कर देता है। होता क्या है जी, हमारे ब्रेन में ना कभी कभी आप देखो, मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि वो लीड्स लगा के होता है, या हेलमेट में फोन घुसा होता है, वो बात भी करते रहते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं, वो बाइक्स भी चलाते हैं, है ना? वो चीजें क्या चीज होती है ना, वो सबकॉन्शियसली हम वो चीजें कर लेते हैं। हमारा ब्रेन पे वो सबकॉन्शियसली चीजें वो हो जाती है। अब जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, कॉन्शियस ब्रेन क्या चीज है दोस्तों? हम सोचते रहते हैं कि यार मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्या मैं लाइफ में करोड़पति बन सकता हूँ, क्या मैं लाइफ में मिलियनर बन सकता हूँ, ठीक है ना? आज उस चीज पे आज मैं बात करना चाहता हूँ, बेसिकली आज की ट्रेनिंग जो है इसी पे डिजाइन होने जा रही है दोस्तों। तो सिंपल सा चीज क्या है, जब हम कुछ सोचते हैं ना, हम इजिली बिठा देते हैं। प्लीज जो जो पर्सन हैंड ऑन रेज कर रहे हैं, प्लीज अपने हैंड्स को रेज ऑन मत कर लीजिए, प्लीज कीनली ना, मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप उन चीजों को ना नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो। दैट्स व्हाई आपको वो ये वैल्यू मिल सकती है अपनी लाइफ में, तब ये सेशन लगाने का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? तो सिंपल सा चीज क्या है, मैं आप बताने जा रहा था, जब भी हम कोई नेगेटिव चीज सोचते हैं, हमारा इतना बिलीव सिस्टम होता है। अगर मुझे कोई दोस्त कहता है कि वामिक तेरे बाहर कुछ गुंडे बैठे हैं जो तुझे मारना चाहते हैं, मेरा बिलीव सिस्टम बैठ जाता है कि हाँ यार, बाहर कुछ गुंडे हैं, मैं बाहर 2 दिन तक निकलता ही नहीं हूँ, है ना? तो सिंपल सा चीज, कोई मैं अपनी बहन से बोलता हूँ, किसी ब्रदर से बोलता हूँ मेरे कपड़े आज कैसे लग रहे हैं, वो बोलते हैं यार अच्छे नहीं लग रहे, मेरा ऐसा बिलीव सिस्टम बैठता है कि यार, मैं बोलता हूँ कि यार शायद हाँ अच्छे नहीं लग रहे होंगे। सिंपल सा चीज वही चीज है, हमारा ऐसा बिलीव सिस्टम, हमारी हमारी ऐसी ट्रेनिंग
ऐसी बन चुकी होती है बचपन से कि हमारा एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनता है, हम जो चीजें खराब होती है ना उनको जल्दी हम एब्जॉर्ब करना स्टार्टअप करते हैं माइंड से, और जो अच्छी चीजें होती है ना उस पे हम विश्वास नहीं करते, क्या ये चीजें सच है कि नहीं है, क्या मैं लखपति बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, कॉन्शियस इज लाइक ए जिन। जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा है ना, ये एक जिन की तरह काम करता है, जैसा जिनी होता है ना। आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपको पता होगा, हम हर एक पर्सन टाइटैनिक देखी है मूवी है, उसको जो आइसबर्ग था ना, वो 90% ना पानी के नीचे होता है और 10% उसके ऊपर होता है। टाइटैनिक कैसे डूबा, उसको पता था कि ये छोटा सा आइसबर्ग है, मुझे कुछ नहीं कर सकता, बट उसी उसका जो 1/3 होता है वो नीचे होता है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको मिलेगा कि अगर आप लिखोगे सबकॉन्शियस, आपको सीधे वो आइसबर्ग की इमेज मिलेगी दोस्तों। आपको पता चलेगा कि सबकॉन्शियस क्या चीजें होती है, ठीक है ना। ये जो वो जो जिन होता है ना, आपने देखा होगा कि अलादीन का चिराग होता है ना, जो हुक्म मेरे आका, जब वो सामने वो जिन आता है वो आपको बोलता है, जस्ट हमने अपने अपने ब्रेन को वैसे ही ट्रेन करना है, अपने ब्रेन को वैसे ही ट्रेन करना है, सो दैट इफ यू थिंक यू आर अ प्योर, अगर आपने ये चीज दिमाग में बिठा लिया कि मैं पुअर हूँ, मैं पुअर ही गरीब रहूंगा, मुझे पुअर ही मरना है, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स अपने आप बिलीफ सिस्टम को खुद हार्म कर रहे हो, आप आगे नहीं जा सकते हो। तो हमने करना क्या है, ये जो पहला हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसको कंट्रोल करना है मेरे भाई, इसको कंट्रोल करना है। जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आगे नहीं जा सकते, तब हम मिलियनर बन, हम आगे लाइफ में सक्सेस नहीं ले सकते। इफ यू थिंक यू विल बिकम अ मिलियनर, यू विल चेंज मिलियंस ऑफ लाइफ। आप देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, वामिक अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, तो मुझे ये भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा स्टिमुलेट ब्रेन मैसेज करना है कि यार मैं भी अपने साथ अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, दूसरों की भी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। बट होता क्या है, जब हम स्टार्टिंग में ये चीजों पे बिलीव करते हैं ना, हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। हमारा ब्रेन हमें मैसेज करता है, भाई शक्ल देखी है, लाखों करे लाख कमाएगा, करोड़ कमाएगा, है ना। मैं आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। क्यों मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, देखो हर एक बंदे का अपना माइंडसेट होता है। कोई बंदा इस प्लेटफॉर्म पे करोड़ों में माइंडसेट से आया होगा, कोई बंदा लाखों में आया होगा, कोई बंदा हजारों में आया होगा। ये आप तक है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है इस चीज को लेने के लिए, आपका माइंड, आपने अपने माइंड को कैसे स्ट्रांग कर लिया। अब उस चीज के लिए एक फिल्टर दोनों में चीजें होती है। माइंड्स में एक दो फिल्टर होता है। जब भी हम कोई चीज अपने दिमाग से पूछते हैं, भाई आने वाले 5 महीने 6 महीने के बाद 1 लाख 2 लाख कमाना चाहता हूँ, तो माइंड क्या कहता है, बेवकूफ है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ये चीज हो सकती है। क्यों, हमारा वही फिल्टर हमें पकड़ लेता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जब हम किसी सोसाइटी में जाते हैं, वहां पे उस सोसाइटी में वॉचमैन होता है ना। कॉन्शियस ब्रेन्स और सबकॉन्शियस ब्रेन्स में एक फिल्टर होता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक कि वॉचमैन होता है, वॉचमैन उन्हीं बंदों को सोसाइटी में अंदर आने दे देगा जिसको वो लगता है कि वो दिमाग वाला बंदा, अच्छा वाला बंदा, उसको एंटर करेगा। जो पागल टाइम का वाला बंदा होगा वो उसको सोसाइटी के अंदर नहीं दे सकता है। सेम हमारा जो ब्रेन है सबकॉन्शियसली, हमें अच्छी चीजें क्यों नहीं जाती है अंदर, हमारी बुरी चीजें अंदर जाती है, बिकॉज हमारा ट्रेन वैसा दिमाग हो चुका है। हमारा ट्रेन का भी दिमाग ऐसे, हमारी ऐसी बचपन से ट्रेनिंग हो चुकी है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा नहीं कमा सकते हम, उसके लिए अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग तरीके के वो काम करते हैं, हमसे पैसा नहीं कमा सकते, हम एक मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, हम पैसा नहीं कमा सकते, है ना। तो हमारी एक ऐसी ब्रेन में एक मैसेज मिल चुकी है। बट आपने करना क्या, इस फिल्टर को क्या कर रहे हैं, इस फिल्टर को बाहर निकालना जी, अपने इस माइंड को पहले कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल कैसे करना, मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जस्ट लाइक एक बच्चे की एग्जाम्पल ले लो, एक बच्चे की एग्जाम्पल ले लो। एक बच्चे की एग्जाम्पल जब आप लेते हो, ठीक है ना, वो बच्चा जब स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो आप देखना कि कुछ कुछ बच्चे ना कभी कभी बचपन में हार्मफुल एक्शंस करते हैं। बड़े वाले बंदे को डर लगता है, यार ये बंदा मर ना जाए, ये बच्चा छोड़े, इसको हार्म ना हो जाए। बट उसने ना वो सबकॉन्शियसली माइंड में वो चीजें बिठाई होती है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। बट वो उसने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया होता है, और होता भी उस बच्चे को कुछ नहीं है, बट हम घबरा जाते हैं, बिकॉज हमारे को वो ट्रेनिंग हो चुकी है। इससे ये होगा अगर आप उधर जाओगे। सेम जब हम बड़े सपने देखते हैं ना, मैंने आप लोगों को मुहावरा बोला, जब हम बड़े सपने देखते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं, जितनी चादर है उतनी पैर फंसा लो, ठीक है। तो ये चीजें प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। हम अपने माइंड को वैसे सबकॉन्शियसली ब्रेन करना स्टिमुलेट करते हैं, और होता क्या उस चीज से, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है जी। तो करना क्या है, इफ आई थिंक
I will be a millionaire, if I think I will be a millionaire, uh, then I will believe it. अगर मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि मैं मिलियनर बन सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, मैं मिलियनर बन सकता हूँ, बिकॉज यू हैव लव योरसेल्फ, ठीक है ना? द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू। देखो सिंपल सा चीज है, आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। आपने अपने आप से पहले प्यार करना है। दुनिया को छोड़ो, दुनिया आपसे प्यार कर रही है, दुनिया आपसे आपको मान रही है, दुनिया आपको सक्सेसफुल बोल रही है कि नहीं बोल रही है, लीव इट। पहले अपने आप से प्यार करना सीख लो। हमेशा हमेशा मैं आपको एग्जांपल बोलूं, मैं ऐसे कुछ हरकतें कर रहा था, मुझे घर वाले हंसते थे। मैं बोलता था उनको मैं मिलियनर हूँ। मेरे को पापा बोलते थे तू पता नहीं किस दुनिया में घूम चुका है, किस दुनिया में तू है, पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल दुनिया में आ जा। बट ऐसी चीजें आप लोग करो, मुझे रिजल्ट इन चीजों से आ चुके हैं। अपने आप से प्यार करना सीख लो। जो बंदा आपको तंग लाइफ में करता है ना, उस दिन उसको दिखाओ, नए कपड़े लगा लो और हंस लो, है ना? आर्म्स को ओपन कर लो और हंसते रहो। कमरे में अपने आप को बंद कर लो, हंसते रहो। सिंपल सा चीज है। आप देखो कि आपकी एफर्मेशंस, ऐसी इमेजेस आ जाएंगी। आपको अपने आप पे, उस ब्रेन पे कंट्रोल करने के लिए आपको वैसी मैसेजेस आएंगे, आपको बिलीफ आ जाएगा कि हाँ, मैं भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं भी लाइफ में वो चीजें कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है जी? तो सिंपल, बिकॉज यू सेल्फ डाउट योरसेल्फ बिकॉज योर माइंडसेट इज रॉन्ग। हम अपने आप पे, माइंडसेट पे ना सेल्फ डाउट कर लेते हैं। भाई शक्ल देखी है मैंने ऐसे किया है, वो चीज करी है कि क्या करी है ना? तो सिंपल सा चीज क्या है दोस्तों, आपने उस चीज के रिलेटेड ये चीज देखनी है। ये चीज देखनी क्यों है? बिकॉज ये चीज देखनी क्यों है, ताकि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करोगे ना, ट्रेन नहीं करोगे, तो दैट मीन्स कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हो? बिकॉज आपका बार बार वो फिल्टर मैसेज करेगा, नहीं ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को, माइंड को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। आर यू रेडी टू ट्रेन योरसेल्फ इन द राइट डायरेक्शन? मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, 52 पीपल्स मेरे को, मेरे बगैर 51 पीपल्स मेरे को सुन रहे हैं। सारे लोग चैट में बताना चाहते हो, क्या आप लोग अपने माइंड को लिटरली ट्रेन करना चाहते हो? तो मैं आपको बता दूंगा, कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस के हम ट्रेन को क्या मैसेज करनी है, सो दैट हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चैट बॉक्स में प्लीज बता दीजिए, जल्दी जल्दी, बी फास्ट। 1 मिनट चाहता हूं जी। सारे लोग प्लीज, कुछ मैसेजेस मेरे को आ रही है। ओके, फाइन। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करते जी। ठीक है ना? तो देखो सिंपल सा चीज है, जो हमारा ये ब्रेन है, ना, ये काम कैसे करता है। मान लो कि मैं घोड़े पे सवार हूं, मैं घोड़ा चला रहा हूं, है ना? घोड़ा मैं चला रहा हूँ, घोड़ा चलाते चलाते अब मुझे आप लोग कुछ बताओ, क्या घुड़सवार घोड़े को चला रहा है कि घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है? कुछ लोग बोलेंगे घोड़ा घुड़सवार को चल रहा है, कुछ लोग बोलेंगे घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है ना? तो सिंपल सा चीज है, मैं घोड़े पे चल रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक बड़ा सा गड्ढा आता है, मैं घोड़े को बोल रहा हूँ जंप। घोड़ा जंप मारता है ना? घोड़ा जंप मारता है, फिर आगे चलता हूँ, एक और बड़ा सा गड्ढा आ जाता है। वहां पे भी मैं घोड़े को बोलता हूँ घोड़ा जंप। घोड़ा जंप कर लेता है, कुछ और देर चलता हूँ, फिर से ऐसे कुछ चीजें होती है, मैं बोलता हूँ घोड़ा जंप। घोड़ा फिर से जंप करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद घोड़ा चलता रहता। बट मेरे को ऐसी नींद आ जाए, मुझे आंख लग जाती है, मैं सो जाता हूँ। बट जब भी कुछ बड़ा गड्ढा आ जाता है ना, घोड़ा जंप कर लेता है। तो उसका मतलब क्या चीज है? दैट मीन्स मैंने अपने जो माइंड है ना, मैंने जो घोड़े के जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड में, मैंने उसको कंट्रोल कर लिया, यहाँ पे ये चीजें करनी है। सिंपल सा चीज, मैं वही चीज आपसे, ये चीज स्टोरी से रिलेट कराना चाहता हूँ। इस माइंड को ना हमने पहले कंट्रोल करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल ऐसा करना है, इसको बोलना है कि यार भाई, जो चीजें मैं बता रहा हूँ तू चुप बैठ। इसको गुलाम बनाना है, इसको स्लेव बनाना है। सिंपल सा चीज लॉजिक है, इसको स्लेव बनाना है, इसको बोलना है जो चीज मैं सोच रहा हूँ मैं वो चीजें कर सकता हूँ, तुम चुप बैठो, तुझे मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ से तुझे वो करना, दैट्स इट। ठीक है? तो वो चीजें हमने करनी, स्टार्टअप करनी है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन एंड देन कंट्रोल टू द माइंड। मैं आपके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, जिस इंस्ट्रक्शंस के बाद आपका माइंड कैसे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना?
यू डू नॉट हैव टू गिव द नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। देखो, हम जब भी कुछ नेगेटिव थॉट्स देते हैं ना माइंड पे, तो हमारा वैसे इम्पैक्ट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। सिंपल सा चीज मैं आपको बता दूंगा, लोग ऐसे भी लोग हैं, ठीक है ना, अगर हम उसी उदास भरी जिंदगी में रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कुछ? क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लाइफ में हमेशा आगे चलना है। ड्यू टू द रिस्पेक्ट मैं एग्जांपल्स नहीं देना चाहता, मेरे पास ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, जो बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ लाइफ में नहीं थे, बट उन्होंने एक एफर्मेशन के हिसाब से, गुड एफर्मेशन के हिसाब से अपनी लाइफ को बहुत आगे पहुंचाया, बहुत आगे पहुंचाया। वो किस चीज से? उनने इस जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड को, इसको गुलाम बनाया, इसको कंट्रोल किया अपने हाथ में। ये नहीं कि इमोशंस पे नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये चीजें नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यू हैव टू गिव पॉजिटिव। हाउ आई लर्न माई बिजनेस। आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि मैं इन चीजों को कैसे सीख सकता हूँ, मैं बिजनेस को कैसे सीख सकता हूँ, मैं लोगों के साथ कैसे बात कर सकता हूँ। उस चीज के लिए आपने हमेशा ब्रेन को ये चीज मैसेज देनी, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल रिलेट करो। हम हवाई जहाज में जा रहे हैं, हम प्लेन में जा रहे हैं, और प्लेन में क्या चीजें हो रही है? प्लेन में हमारा जो बादल में ना प्लेन है ना, वो फंस गया है। अब आप देखो कि एयर होस्टेस वो किस पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारे साथ बात करती है, बोलती है प्लीज जितने भी पर्सन ने पीछे ऐसे बैठे, वो अपनी सीट्स को आगे करे, और अपनी जो सीट है ना, सीट बेल्ट को थोड़ा टाइटली बांध ले और रिलैक्स कर ले। और बंदा क्या सोचता है, यार हाँ ओ रिलैक्स करना है। अब वहीं पे अगर एयर होस्टेस नेगेटिव इंटरेक्शन की आती बात से बता दी, दिमाग ने हमें बता दी, तो हल्ला मच जाता। वो बोलती यार कोई चक्कर नहीं, हमारा जहाज बेसिकली बादलों में फंस चुका है, बट कोई चक्कर नहीं। बट तब भी यार हल्ला मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? मच जाएगा। बट उनके पास ऐसी ट्रेनिंग, उनको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि आपने कैसे बात करनी है लोगों के साथ। आपने उनको हमेशा रिलैक्सिंग मोड में रखना है, आपने उनको घबराना नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। सेम आपने यही चीज अपने ब्रेन को मैसेज करते रहना है, ठीक है ना। हमें हमेशा पॉजिटिवली मैसेज देते रहना है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिवली मैसेज देते रहना, सो दैट हमारा ब्रेन जो है, जो इस चीज को हमें बता दे, वो चीज कर लेगा। ये वहां से हमें स्टिमुलेट नहीं करेगा फिल्टर की तरह, नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है, तू ये चीज नहीं कर सकता, ये चीज नहीं खोज हो सकती तेरे से, तू मिलियनर कभी नहीं बन सकता जिंदगी में, ठीक है ना। आप कभी ये चीज हासिल नहीं कर सकते हो, सिंपल सा चीज है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, सिंपल सा चीज है। 5 इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूँ, 5 सजेशंस मैं आपको लाइफ में देना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल कर सकते हैं। क्या आप सारे लोग रेडी हो? आज की ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्टअप करते हैं। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में हर एक पर्सन कहेगा कि हाँ सर मैं रेडी हूँ। ओके जी, सारे सारे पर्सन प्लीज। देखो यार, सबकॉन्शियसली माइंड पे ना एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये जो है ना माइंड, अगर आप सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली यहाँ पे हो ना, तो बहुत फायदा हो रहा है आपको, ये मंथ काफी इजी हो जाएगा। जितने भी पर्सन को चैलेंजेस आ रहे हैं 2CC में, एएस करने में, सुपरवाइजर्स करने में, एम्स में, मैनेजर्स में, सारा खेल यहाँ पे है, सारा खेल यहाँ पे। सारे लोग आप लोग एक्साइटेड हो, तो प्लीज मुझे बता दीजिए आप रेडी हो उन 5 चीजों को आज सुनने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज सो लेट्स रॉक, खेलते जी बड़ा। ओके, तो सिंपल सा चीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहली चीज क्या बतानी है? आपने पहली चीज बतानी है, आई लव एवरीवन। मैं हर दुनिया उस पर्सन से प्यार करता हूँ, जितने भी दुनिया में वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। देखो यार, सिंपल सा चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई। हम नेटवर्क मार्केटिंग में, हम एक सेल्स के फील्ड्स में हैं। तो सेल्स के फील्ड्स में आपको ये चीजें तरीके हर एक बंदे से सीखना पड़ेगा कि हमें हर एक पर्सन से प्यार करना है। चाहे वो पर्सन आपसे कुछ भी कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, तब भी आपको बोलना है आई लव हिम, दिल से। वो एक अलग एक्शन नहीं लेना, ठीक है ना। मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूँ कि हमें हर एक पर्सन से प्यार बोलना, हर एक पर्सन को बोलना कि आई लव एवरी पर्सन, मैं हर एक पर्सन से प्यार करता हूँ। चाहे वो आपका कोई प्रोस्पेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, वो आपसे क्या चीज बता रहा है, वो आपको तंग कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, तब भी आप उसको बोलो आई लव यू सर, कोई चक्कर नहीं सर, है ना। तो ये चीज हमें मनदीप सर भी सिखा सकते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ प्यार बांटो, उसके साथ नफरत मत बांटो, ठीक है ना। सॉरी। तो क्या चीज है, तो क्या है, हमें हर एक पर्सन से प्यार करना सीखना है।
बिकॉज़ बिकॉज़ उसे होगा क्या दोस्तों, देखो ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड एक वाइब्रेशन है, वर्ल्ड इज़ अ वाइब्रेशन, वर्ल्ड एक वाइब्रेशन है। मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वर्ल्ड एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक वाइब्रेशन है। आप देखना कभी-कभी आप ये चीज़ देखना कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आती है बाहर से, जो ही आपको मन में कोई गाना आ जाता है, आपके बाजू में जो कोई पर्सन बैठा होगा ना, वो गाना सुनाने लगता है। अब देखना कि आपकी लाइफ से ये चीज़ हो चुकी है ना, मेरे साथ काफ़ी बार ये लाइफ में हो चुका है, ये चीज़ें हो चुकी है, तो सिंपल सा चीज़ है, आपके साथ भी आई होप सो काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी होगी। बिकॉज़ लाइफ जो है ना, जो चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे ना, प्यार बाँटेंगे ना, हमारे साथ भी ऊपर वाला प्यार बाँटेगा। अगर मैं अगर मैं नफ़रत के साथ इम्पैक्ट करूँगा ना, लोगों के साथ नफ़रत करूँगा ना, तो मेरे साथ भी नफ़रत आ जाएगी। देखना बिकॉज़ कर्मा आई क कर्मा जो चीज़ है ना, कर्मा एक बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज़ है। जो चीज़ें आप करोगे ना, वही चीज़ आपके साथ हो जाएगी। तो सिंपल सा चीज़ क्या है, हमें हर एक पर्सन के साथ प्यार करना है। क्या करना है? हर एक पर्सन के साथ प्यार करना है। बोलना उसको आई लव एवरी पर्सन। मैं हर एक पर्सन से प्यार करता हूँ। दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, मैं उन सारे लोगों के साथ प्यार करता हूँ। ठीक है? तो सिंपल सा चीज़ क्या है, जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ, जो दूसरा ओह माय गॉड! जो मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूँ ना, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, 90% काम आपका बिज़नेस में हो गया, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप ये दूसरा चीज़ करना स्टार्टअप कर दोगे, दैट इज़ आई विल वर्क हार्डर टिल आई डिड नॉट गेट द सक्सेस। मैं तब तक जुड़ते रहूँगा, तब तक मेहनत करते रहूँगा, जब तक कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं करूँगा, जब तक कि मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो इस चीज़ पे थोड़ी बात करते हैं अब एलैबोरेटली, ठीक है ना? एक बार एक पर्सन था, एक 18 साल का एक लड़का था, ठीक है ना? वो कहता था कि यार मेरे को बहुत बड़ा एथलीट बनना है। क्या बनना है? मेरे को एक बहुत बड़ा एथलीट बनना है, ठीक है ना? तो एक बहुत बड़े पर्सन के पास जाता है। उसके पास काफ़ी ढेर सारे अवार्ड्स होते हैं, ढेर सारे मेडल्स होते हैं, ढेर सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है ना? वो 18 साल का लड़का उस कोच के पास जाता है, उसको बोलता है, "मुझे जल्दी से जल्दी ये सारे मेडल्स लाइफ में चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए, ठीक है ना? तो मुझे बताओ मुझे करना क्या है? मेरे गुरु मुझे बताओ मुझे करना क्या है?" तो उसको बोलता है कोई चक्कर नहीं, आप मेरे साथ आ जाओ, ठीक है ना? वो उसको उस कमरे में ले जाता है, उस कमरे के 2 दरवाजे होते हैं। एक वो दरवाज़ा होता है, जहाँ से उस कमरे से वो घुस जाता है, उसके बाद उस क कमरे में वो एंटर हो जाता है। उसके बाद उसका दूसरा दूसरा साइड से एक दूसरा दरवाज़ा होता है, जो बाहर वाला दरवाज़ा होता है, हम बाहर उससे जाते हैं, ठीक है ना? वो उसको उस बाहर वाले दरवाजे के साथ बाहर वाले दरवाजे से ले जाता है और बोलता है उसको, अगर तू इस दरवाजे से उस दरवाजे से निकल सकता है ना, तो ये सारे मेडल्स आपके हो जाएंगे। तुझे जितनी फेम बढ़ानी है मेडल से, जितनी सर्टिफिकेट से फेम बढ़ानी बढ़ा लो, बट आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो जब वो उस दरवाजे को खोलता है, वहां पे कांच के शीशे शीशे टूटते हुए देखता है नीचे नीचे। तो उस गुरु से बोलता है उसको, यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को तो खून आ जाएगा, मैं कैसे मैं उधर पहुँचते-पहुँचते तो मैं मर जाऊँगा, मेरे को सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, मैं कैसे ये सारे मेडल्स फिर अचीव कर सकता हूँ? बोलता है उसको, अगर तू ये दर्द सह नहीं सकता ना, जो दर्द मैंने पिछले 10 साल से इन मेडल्स को पाते हुए सीख लिया ना, तो अगर ये चीज़ नहीं कर सकता तो ये मेडल्स आपको नहीं मिल सकते। सिंपल सा चीज़, वो चीज़ क्या है दोस्तों? देखो यार, आपको एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ, कितने भी सारे बड़े-बड़े नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स आप देखोगे ना, यार मेरे भाई उन्होंने मेहनत करी है। अगर वो आज के टाइम पे 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख कमा रहे हैं ना, हमारे एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर फॉरएवर से इंडिया से मिस्टर सूर्य सिन्हा सर, जो महीने का 40 लाख पे आउट लेते हैं, महीने का। मेरे भाई उसने मेहनत करी है उस चीज़ के लिए। हर एक चीज़ के लिए उसको प्रॉब्लम्स आई है, उन्होंने भी उन प्रॉब्लम से झेला है। उन्होंने अपने नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं करा है। उन्होंने भी अपने प्रॉब्लम से डरे नहीं है, पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने प्रॉब्लम्स को फोकस करते-करते, लड़ते-लड़ते अपनी लाइफ को बेटर किया है। तो बेटर लाइफ करने के लिए आपने क्या चीज़ करनी है? आपने हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है, सबकॉन्शियसली ये चीज़ बिठानी है, तब तक लड़ूँगा, तब तक मेहनत करूँगा, तब तक काम करूँगा, जब तक कि सक्सेसफुल नहीं होऊँगा, है ना? तब तक काम करूँगा। लोगों को कहना है, बोलना, हमारा काम है पैसा कमाना, है ना? आज के टाइम पे लाइन लिख लो, लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है पैसा बनाना, ठीक है जी? तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हमें अपने माइंड से बतानी है, दैट इज़ आई एम द बेस्ट क्रिएटर
ऑफ नेचर। मैं सबसे दुनिया में बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर हूँ, सबसे बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर हूँ दोस्तों। तो बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर्स के लिए आपने क्या करना है? इन दिस यूनिवर्स नो वन इज लाइक यू। जैसे आप हो अपनी लाइफ में, जैसे वामिक है अपनी लाइफ में, ना वामिक से 40 साल पहले, हजारों साल पहला कोई इंसान आ गया, ना आएगा, ना है। जो मेरा पैशन है, जो मेरी माइंडिंग है, जो मेरा रास्ता है ना, वो कोई भी बंदा दुनिया में पावर नहीं रखता है आप जैसा सोचने के लिए। तो आप अपनी लाइफ में क्या सोचते हो, आपने अपने आप ही मैसेज करना है कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं अपनी लाइफ में आने वाले 5 साल कहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं आने वाले अपनी लाइफ में 10 साल कहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो वो चीज कैसे हो सकती है? माइंड से आपने क्या मैसेज बोलना है? आई एम द बेस्ट क्रिएशन, आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर। जो आप सोचते हो रहते हो ना, पैशनेट से सोचते रहो, बिकॉज नेचर डज नॉट वर्क आइडली। देखो ये जो हमारा जो भी आप पर्सन अपने अपने माइंड से मानते हो, कोई पर्सन भगवान है ना, वाही गुरु, अल्लाह है ना, काफी सारे लोग ऐसे मानते हैं, जीसस मानते हैं ना। तो सिंपल सा चीज क्या है, जो ऊपर वाला होता है ना, वो कुछ भी फालतू में कुछ नहीं करता, वो कुछ भी अननेसेसरी चीजें नहीं करता, बिकॉज उसके पीछे ना एक रीजन होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है। सेम चीज, अगर ये चीज अपने लाइफ में हम ये चीज अपनाएंगे, यार मैं एक रीजन के तौर आया, मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है, ओ बहुत सारी लाइफ को वैल्यू ऐड करना है, लोगों की हेल्प करना। आप देखो, हमेशा पैशनेट से कहा करो, मैं एक बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस नेचर हूँ। मुझे ऊपर वाले ने अगर यहाँ पे भेजा, तो क्रिएटर एक ऐसे क्रिएशन के लिए भेजा कि मैं अपनी लाइफ में बेस्ट क्रिएशन बनूं नेचर के लिए। ठीक है? तो उसके बाद जो सिंपल सा जी चौथा पॉइंट है, जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट क्या चीज है? यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है। कुछ लोग मैंने देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे इंडिया के बॉलीवुड स्टार्स है ना, वो ऐसे चढ़ते हैं फिर ऐसे गिर जाते हैं। बिकॉज हुआ क्या है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल बहुत ही जरूर करना है। वी डू रिस्पेक्ट अवर हमारे बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार जो है, दैट इज कपिल शर्मा, है ना। वो एक बहुत बड़े लेवल पे थे जब वो शो कर रहे थे, है ना। मुझे ये चीज नहीं बताने की जरूरत है, पर तब भी वो एक बहुत बड़े एक्टर थे। लेकिन हुआ क्या, कुछ छोटी सी गलती इमोशंस की वजह से सारा खेल खत्म हो गया। तो हमने इस चीज पे फोकस करना है कि हमें हमेशा इमोशंस को कंट्रोल्ड रखना है, हमने इमोशंस पे कंट्रोल करना, बिकॉज चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर। जो चेंज है ना, देखो एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। सूरज सूरज चढ़ता भी है, डूब भी जाता है। परिंदे परिंदे उनका टाइम आता भी है, जाता भी है। फूल खिलते भी, फूल मुरझा भी जाता है। विंटर भी आती है, समर भी आती है, हर एक चीज का टाइम आता है। बट आपने उस टाइम के इमोशंस पे कभी कभी कंट्रोल करना है। मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता था, कुछ प्रोस्पेक्टिव पागल है यार, क्या कर रहा है। बट आपने उस उन गुस्से पे, उस इमोशंस पे कंट्रोल करना है। अगर आपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपने बहुत कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से आप बहुत कुछ बड़ा कुछ एम्पायर खड़ा कर सकते हो, बहुत एम्पायर बड़ा खड़ा कर सकते हो। तो करना क्या है, हमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। बिकॉज मैं आपको एग्जांपल बताना, एक बहुत बड़ा जो एथलीट है, बॉक्सर, ये विद टू रेस्पेक्ट मोहम्मद अली, वो बहुत बड़े एथलीट बॉक्सर थे। वो क्या थे कि जब वो रिंग में जाते थे ना, वो बोलते थे आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। सिंपल सा चीज है वो, आई एम द चैंपियन। चैंपियन क्यों बोलते थे? बिकॉज उसमें एक ऐसी एफर्मेशन आती थी कि यार आधे से ज्यादा मैच वो जीत लेता था पहले लड़ने से पहले, बिकॉज वो अपने आप को मैसेज प्रोवाइड करता था कि यार मैं ये चीज कर सकता हूँ। वैसा बिलीफ सिस्टम बिठाता था दिमाग को अपने दिमाग को बोलता था कि तू बेवकूफ है, बिकॉज मैं ही चीज कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, मैं वो चीज कर सकता हूँ। ठीक है ना। गुड स्टार्ट इज हाफ डन। बिकॉज अगर हम कुछ स्टार्ट अच्छे से करेंगे ना, दैट मीन्स कहा गया है, आपने सुना भी होगा, गुड स्टार्ट इज हाफ डन। जो गुड स्टार्ट है ना, हमारा आधा से ज्यादा काम हो जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो पांचवी चीज है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको डेली बेसिस पे, ईयरली, मंथली, ठीक है ना। आज मेरा एक आदत है, जब एक साल स्टार्ट होता है, चाहे वो महीना हो, चाहे वो साल हो, मैं अपनी पर्सनल डायरी पे लिखता हूँ, मैंने क्या लाइफ में एड वैल्यूएबल कर ली। जो आपने भी लिखना है, अगर एक पूरा साल मैंने गुजारा, मैंने क्या क्या चीजें वैल्यूएबल ऐड कर ली अपनी लाइफ में, जो कि आपने भी करना है।
जो कि आपने भी करना है, ठीक है जी। आप प्लीज अपने हैंड्स को रेज़ ऑन मत करिए, फाइन। तो क्या चीज है, आपने क्या बोलना है, इमरान जी प्लीज अपने हैंड्स को रेज़ ऑन मत करिए, ठीक है। तो क्या बोलना है हमने, आई विल मेक 100% वैल्यूएबल इन माय लाइफ। मैं 100% वैल्यू अपनी लाइफ में करूंगा। क्या चीज बोलना है जी, बोलो। आई विल मेक 100% वैल्यूएबल, आई विल मेक 100% वैल्यूएबल इन माय लाइफ, ठीक है जी। क्या बोलना है अपने आप से, आई विल मेक 100% वैल्यूएबल इन अवर लाइफ, ठीक है ना। वी आर ह्यूमन बींग्स, देखो यार हम अर्थ पे वेल नोन स्पीशीज माने जाते हैं, दैट इज द ह्यूमन बींग्स, वी आर द ह्यूमन बींग्स। देखो यार हमारा इतना क्रिएटिव माइंड है, हमारा इतना क्रिएशन माइंड है। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। एक एक जो शीप होता है, एक जो भेड़ की खाल होती है ना, उस पे भी बंदा कितना दिमाग लगाता है ना, वो एक अच्छा खासा कपड़ा बना सकता है उस शीप की खाल को। तो सोचो इतना क्रिएटिव कि उसके महंगे महंगे कपड़े बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, जो ये होती है मलबरी ट्री होता है ना, मलबरी ट्री के पत्तों से हमने यहाँ स्लिप फॉर्म बना सकते हैं। देखो हमारा माइंड क्या है, खाली सी जमीन पे एक बहुत बड़ा अच्छा सा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बिल्ड कर सकते हैं खाली सी मैदान पे। ऐसी क्रिएशन माइंड है, बोलो अपने ब्रेन से, मैं एक 100% वैल्यूएबल अपनी लाइफ कर सकता हूँ। एक बोझ होते हैं ना, अनाज के जो सीड्स होते हैं ना, 3 प्रकार के सीड्स में, उनमें ना 3 चीजें हो सकती है। या तो उनको घर पे रख सकते हैं, मवेशियों को दे सकते हैं, है ना। या तो उन गेहूं के दानों को पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, आटा रोटी बना सकते हैं। या उन्हीं गेहूं के दानों से हम जमीन में बो देंगे, और उन उन एक एक दाने से हजार हजार दाने निकल सकते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, खत्म नहीं होना है, खत्म नहीं होना है। अपने सीड को क्या करना है, बोना है। उस सीड से ना हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दाने निकालने हैं। वैसी अपनी लाइफ बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही समझता हूँ। आज के टाइम पे अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, आज के टाइम पे अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो क्या चीज है, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो मेहनत क्यों कर रहे हो, बिकॉज हम गेहूं के दानों को बोझ रहे हैं। और वो बोझते बोझते हमारे पास एक ऐसा बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। तो क्या चीज है, आई कैन डू इट। सॉरी, कैन आई डू नॉट वर्क फॉर योर सेल्फ, क्या मैं अपने लिए काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वर्ल्ड क्लास बिजनेस दोस्तों। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो फर्शों से लेके अर्शों तक पहुंचाने वाला बिजनेस है, ठीक है ना। ये हम सारे टीम 564 के लीडर्स कहते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फर्शों से लेके अर्शों तक ले जाएगा। जो बंदा आपको कहता है नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा चीज है, कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी है, आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मेहनत है, यहाँ पे भी वर्क करना है, स्मार्टली वर्क करना है। बाहर एक मजदूर की तरह वर्क नहीं करना, जो एक मजदूर 8 घंटे काम करता है। यहाँ पे स्मार्टली वर्क करना है। मेरे भाई इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। बट आप अपने माइंड को इस चीज के लिए प्रिपेयर करो कि मैं भी मंथली कितना कमाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके साथ एक लास्ट पे जस्ट 10 मिनट में लेना चाहता हूँ। उसके बाद हम कंक्लूड ट्रेनिंग करते हैं जी, ठीक है ना। एक मेंटल रिसल एक सॉरी एक मेंटल रिहैबिलिटेशन टेक्निक में आपके बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैं भी करता था, मैं आपको भी बता दूंगा। पहली चीज क्या, आपने पहली चीज लिखना है, सारे लोग लिख लेंगे, सारे लोग लिख लेंगे, क्या चीज है, दैट इज बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स के साथ हमने क्लियर बैठना, क्रिस्टल क्लियर। कोई लोग बोलता है भाई हम अमीर होना है ना। किसी पर्सन को बोलेंगे भाई पैसा कमाना है, हाँ जी करना है, पैसे कमाना है, भाई उसके लिए ना आपको ट्रेनिंग लगानी है। नहीं जी यार, ट्रेनिंग तो मैं नहीं लगा सकता, कुछ अलग ऑप्शन है। भाई ऑप्शन अलग क्या, वही चीज, दैट मीन्स कि हम माइंड पे वो चीज बिठाने के लिए रेडी ही नहीं यार। पैसा कैसे कमा सकते हैं, बिकॉज वो बिलीफ ही नहीं वो चीज रख सकता है। अपने आप पे क्लियर गोल रखना है, क्लियर क्रिस्टल गोल रखना है कि यार मुझे अपने गोल्स के साथ क्लियर बैठना है, क्लियर क्लियर कट। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर एक चक उठा लो, एक चक उठा लो, उसको फाड़ो, जहां पे आप सोते हो उसके अगले अपोजिट वॉल पे वो लगाओ। लिख लो कि मुझे महीने का कितना कमाना है, मुझे 40,000 कमाने हैं, 50,000 कमाने हैं, 1 लाख कमाने हैं। लिख लो, आज के जाके लिख लो उस पे और चिपका दो उस वॉल पे, ठीक है ना। जब आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी ना, बिकॉज देखो सुबह सुबह जब उठोगे ना, आपके पास वो चीज आएगी, मुझे इस चीज के लिए वर्क करना है, इस महीने इस वर्क करना है।
शाम को जब सोओगे ना, शाम में भी हमारा एक माइंड ना सबकॉन्शियसली कुछ ऐसे अफर्मेशंस हो जाती है, ऐसी वाइब्स आ जाती है, हमारे दिमाग में भी ड्रीम्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? बिकॉज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है और आपके अंदर भी वो ड्रीम्स आ जाएँगी। ऐसा बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, आपका सबकॉन्शियस वो बात मानने के लिए रेडी हो जाएगा कि जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हो, मुझे यार लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मुझे लाइफ में मिलियनेयर बनना जी, तो वो चीज़ हो सकती है। ठीक है जी? तो आर यू एक्साइटेड? हम सारे लोग अपने गोल्स आज डिस्क्राइब करेंगे और इस मंथ को सबसे बेस्ट मंथ बनाएँगे। मैं चाहता हूँ जितने सारे यहाँ पे एएसएस हैं, वो इसी मंथ अपनी लेवल को सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेंगे और जो लोग सुपरवाइजर है वो अपनी इस मंथ को मैक्सिमम एम्स पे फोकस करें या कुछ लोग जो एम्स हमारे साथ है, वो लोग अपने अपने इस मंथ को ना मैनेजर तक पहुंचाए। ठीक है ना? अपने आप से कमिटमेंट करो। ठीक है ना? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? पॉजिटिव अफर्मेशन मान लो कि सुबह मॉर्निंग में आपने 5 टाइम्स अपने आप से बोलना है पॉजिटिवली पॉजिटिवली आज जो मेरा दिन स्टार्ट हो गया, मैं इसको बेस्ट बेस्ट से बेस्ट दिन करना चाहता हूँ, बेस्ट दिन बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना? उसके बाद जब रात में सोओगे ना, उसके बाद भी 5 टाइम मिनिमम बोलना कि मैं अपना जो दिन है, मैंने क्या-क्या चीज़ें मैंने अपने इस दिन को बेस्ट से बेस्ट दिन करा दिया। अगला जो दिन आ जाएगा, उस पे भी मैं बेस्ट से बेस्ट करना स्टार्टअप कर दूँगा। ठीक है ना? आवर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड। जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है, वो जीनियस पार्ट माना जाता है, उसका नाम है लेफ्ट प्रीफ्रंटल लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा जो वो ब्रेन का हिस्सा है, जीनियस पार्ट माना जाता है, वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है, काम करना स्टार्टअप कर देता है। होता क्या है होता क्या इट विल गिव्स यू टू अचीव योर गोल। ये आपको तरीका बताएगा खुद, टेक्निक्स खुद बता देगा कि आप आगे कैसे काम कर सकते हो, तरीका कैसे बता सकते हो। देखो, आपका मैं एग्जांपल बताता हूँ, जो हम पिछले 6 महीने कुछ टेक्निक यूज करते थे ना, आज के टाइम पे वो चेंज होगी। हम बोलते हैं कि यार वो क्या बकवास टेक्निक थी, इससे अच्छी तो ये टेक्निक है ना? अब जब और हम 6 महीने आगे जाएँगे, उसके बाद हम एक और टेक्निक्स पे काम करेंगे, है ना? हमने पिछला वाला छोड़ा होगा, होगा क्या? हम इस टेक्निक को भी छोड़ेंगे। दैट मीन्स हमें हमेशा अफर्मेशंस पे काम करना है, अफर्मेशन बोलते रहना है। और होगा क्या तीसरा ऑप्शन, योर ब्रेन विल गिव यू आइडियाज टेक्निक्स टू गिव यू योर गोल। जैसे आप गोल्स को अचीव करोगे। आई होप सो इस ट्रेनिंग का आपको काफी वैल्यूबल मिला होगा। ठीक है ना? मैं आपको एंड में एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है ना? हमारे पास एक ऐसे पर्सन आपके सामने अभी बोलने जा रहे हैं। ठीक है ना? एज अ मैनेजर लेवल पे काम करे। ठीक है ना? एज अ मेंटोर मेरे काम करे, मेरी अपलाइन है मिस्टर अमन सर। ठीक है ना? तो मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूँ। आई होप सो जितने भी पर्सन्स को ये ट्रेनिंग अच्छी लगेगी, कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ होगा, तो मेरा इंस्टा आईडी आपको पता है, वामिक.ऑफिशियल। मुझे आप बता सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? वहां पे रिव्यूज बैक बता सकते हो ये ट्रेनिंग कैसी लगी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर। मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ। प्लीज अपने हैंड को अमन सर, आप अपने हाथ को हैंड ऑन करिए।